हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोहित क्लासेस। तो करते हैं आज का टॉप 20 मैथ्स स्पेशल। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, गौरव के 7 विषयों में औसत प्राप्तांक 75 है। यानी कि गौरव के जो है 7 विषयों में औसत प्राप्तांक एवरेज उसके आए हैं 75, है ना। फिर आगे उसने कहा है आपसे गणित को छोड़कर शेष विषयों में उसका औसत प्राप्तांक 72 है। अब यहाँ पर आपके कितने सब्जेक्ट थे? 7 सब्जेक्ट थे। उसने कहा कि मैथ को छोड़ दो, गणित को छोड़कर। तो पहले आपके 7 सब्जेक्ट थे, हमने गणित छोड़ दिया, तो ओवरऑल आपके कितने सब्जेक्ट बचे यहाँ पर? 6। तो वो कह रहा है कि 6 सब्जेक्टों में उसका एवरेज कितना रहा, यहाँ पर कह दिया उसने 72। अब उसने फाइंड करवा रहा है आपसे कि गणित में उसके नंबर कितने आए थे। तो हमें गणित में उसके नंबर निकालने की कितने आए। तो यहाँ से देखो आप टोटल निकालो उसका कि उसके 7 विषयों में कितने नंबर आए। तो 7 पंजे 35 और यहाँ से लगे 3, 7 7 49 3 52। तो आपके ओवरऑल 7 विषय में जो आए थे उसके 525 नंबर आए थे। अब देखते हैं कि गणित को छोड़कर 6 विषयों में कितने नंबर आए। तो यहाँ से 6 दूनी 12 का 2, यहाँ से लगा 1 और आपके 7 6 42 और 1 43। तो ये आपके हो जाएंगे 423 नंबर, 432। अब इसमें से जैसे हम माइनस करेंगे तो हमारे गणित के नंबर आ जाएंगे कि गणित में कितने आए। तो देखो ये 7 सब्जेक्टों के नंबर है, ये आपके 6 के हैं। तो देखो यहाँ से 5 में से 2 जाएगा तो आपके 3 बचेंगे और यहाँ से 12 में से आपके 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे और यहाँ पर 4 ये बचेगा नहीं। तो ओवरऑल आपके कितने बचे? 93। ये जो 93 नंबर है आपके, ये आपके गणित के बचे हैं, मैथ के। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 93। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक कक्षा में आपके कितने छात्र हैं? उसने कह दिया कि एक कक्षा में जो है आपके 30 विद्यार्थी हैं, है ना। कितने विद्यार्थी हैं? 30। तो 30 विद्यार्थियों की जो मतलब औसत आयु है वो उसने दे दिया आपकी कितनी? 12 वर्ष। ये आपकी क्या है? एवरेज है ये। अब उसने आगे दिया है आपसे कि प्रथम 10 और अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। यानी कि पहले जैसे आपके ये पूरे यहाँ से यहाँ तक 30 हैं, तो उसने कहा प्रथम 10 और यहाँ से अंतिम 5 की जो औसत आयु उसने दे दी। अब कितनी? तो ये ओवरऑल कितने हो गए? प्रथम 10 और अंतिम 5 यानी कि 15 की औसत आयु उसने कितनी दे दी आपको? 14 वर्ष दे दी। तो यहाँ से आप देखो पूरी कक्षा के मतलब आयु हो कितनी गई, यदि मैं टोटल निकालूं तो 12 या 36 यानी कि 360 वर्ष हो गई पूरी कक्षा की आयु। अब उसने दे दिया प्रथम 10 और अंतिम 5 विद्यार्थी। तो ये ओवरऑल कितने विद्यार्थी हो गए आपके? 15 विद्यार्थी हो गए। 15 विद्यार्थी की एवरेज औसत कितनी है? मतलब वो आपकी 14 वर्ष। तो यदि मैं निकालूं कि 15 विद्यार्थियों की ओवरऑल आयु कितनी है, तो आप करेंगे 15 चौका 60 का 0, हासिल लगे 6, 15 15 और 6 21, तो यानी कि 210। तो देखो आपके यहाँ से पूरे 30 विद्यार्थियों की है 360 वर्ष आयु और आपके ये 15 10 पहले और अंतिम 5 की औसत आयु आपकी कितनी? ये 210 वर्ष। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर जो आपके विद्यार्थी बचेंगे वो कितने बचेंगे? 15। तो इसने क्वेश्चन में पूछा क्या था? शेष छात्रों की औसत आयु बतानी है हमें। तो 15 की ये है, तो ओवरऑल हमें 15 की बतानी है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि 15 बच्चों की आयु रह कितनी गई। तो ये आपके 360 है, 210 है। जब 360 में से 210 माइनस करेंगे आप, तो यहाँ से कितने बचेंगे आपके? 150 बच जाएंगे। तो ये ओवरऑल 15 बच्चों की आयु आ गई। अब मैं औसत आयु निकालूंगा यहाँ से, तो मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा, तो 15 के 15 यानी कि 10 वर्ष जो शेष बच्चों की औसत आयु है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी। और यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन बी है जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। अब एक्चुअल में यहाँ से देखो 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला ये होता है यदि वृद्धि हो रही है ना, यदि वृद्धि हो रही है तो आपका होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यदि ये आपकी मतलब वृद्धि हो रही है, तो यदि मतलब कमी होती है यहाँ पर, तो हम फॉर्मूला ये लगाते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपकी क्या हो रही है? 50% की वृद्धि हो रही है, तो ये वाला फॉर्मूला हम जो पुट करेंगे। तो देखो एक्स वाई जो है ये मतलब यहाँ से जैसे 50% है ना, आपका 50% दे रखे वृद्धि हो रही है आपकी, तो हमें ओवरऑल क्षेत्रफल में बतानी है। तो आपको क्या करना है, ये x और ये y, ये इन दोनों की वैल्यू जो है मतलब 50% है। तो आपको क्या लगाना? 50 प्लस 50 और फिर प्लस, फिर करना आपको 50 गुणा 50 बटे 100। तो यहाँ से देखते हैं कितना आएगा। ये कितने हो जाएंगे? 50 50 आपके 100 हो जाएंगे, प्लस यहाँ से एक जीरो से ये और ये 5 पंजे 25, यानी कि ओवरऑल ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 125% वृद्धि। तो इसका मतलब ये हुआ यदि वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि होती है तो आपके क्षेत्रफल में जो है 125% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि है आपका ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में और बी जो है 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर एक व्यक्ति आपका ए जो कि एक काम को 12 दिन में करता है, एक है आपका बी इस काम को जो है 24 दिन में करता है ना। तो ओवरऑल इन दोनों का जो एलसीएम कितना आ जाएगा 24, और हम एक ही निकालेंगे, एक ही कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, तो 12 दूनी 24, और फिर ये बी की आ जाएगी आपकी 1, है ना। तो ये क्या आ गई, इनकी कार्य क्षमता आ गई। तो अब हमें ज्ञात करना है, देखो ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी जो है 1 काम कर रहा है, तो यानी कि ये जो दोनों जो है एक दिन का जो काम हो गया इनका, वो कितना हो गया, यहाँ से एक दिन का काम निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब हमें काम कितना कराना है, 24 काम कराना है। तो यदि मैं यहाँ से देखो 8 से गुणा करा दूँ यहाँ को इसे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 के 24 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो एक दिन का काम कितना था 3, और तो 8 दिन का काम कितना हो जाएगा आपका 24। तो यहीं से जो है आपका कितना आंसर आ जाएगा इसका, 8 दिन में जो है वे दोनों काम कर लेंगे। आपका जो ऑप्शन बी है इसमें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं के लघुत्तम तथा महत्तम का गुणनफल जो है आपको 10/800 दे रखा है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें इन संख्याओं का योग बताना है कि योग कितना हुआ। तो देखो आपकी यहाँ पर 2 संख्याएं दे रखी हैं, संख्याओं का अनुपात कितना है इसमें 3:4 दे रखा है, इस अनुपात में आपकी संख्याएं हैं, और उसने यहाँ से आपको जो है लघुत्तम सामर्थ्य और महत्तम सामर्थ्य का गुणनफल दे रखा है आपको यहाँ से। तो ये कितना दे रखा है आपको, ये बराबर दे रखा है इसने 10 और 800 इतना दे रखा है ना। तो देखो अब ये संख्या है, तो मैं पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, ये अनुपात में दे रखे, तो इसे मैं 3x और 4x मान सकता हूँ। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब एक फॉर्मूला होता है आपका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है ना, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से जो है हम इसका करेंगे। देखो तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है आपकी 3x है, तो मैं यहाँ पर पहली संख्या 3x पुट कर दूं, तो देखो यहाँ से 3x पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या 4x, है ना, बराबर ये दोनों का मान आपको दे रखा था इतना, तो मैं यहाँ पर 10/800 लिख सकता हूँ इस प्रकार से। तो देखते हैं, तो यहाँ से देखो आप 4 इसे 4 ते कितने हो जाएंगे 12, यानी कि ये 12x² हो जाएगा, 12x² बराबर 10/800, है ना। तो देखो 12 से काटो, 12 नामा 108, यानी कि x² बराबर यहाँ से कितना आ गया 900। x बराबर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x बराबर आ जाएगा यहाँ से आपका, ये आ जाएगा 30, है ना। x बराबर कितना आ गया 30। हमें क्या बताना था, हमें बताना था संख्याओं का योग। तो एक्चुअल में संख्याएं आपकी एक 3 है एक 4 है, तो यदि मैं इन्हें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएंगे, है ना। ये 7 यूनिट मान लो इस चीज़ को आप। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, या फिर यहाँ से जोड़ लो आप, 3x और 4x कितने हो गए 7x हो गए। x का मान कितना आपका, x का मान है 30, तो यहाँ से आप 30 रखोगे x का मान। तो 7 गुणा 30 बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 × 21, यानी कि 210। तो वो जो संख्याओं का योग आ जाएगा आपका वो 210 आ जाएगा, और यही जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें जो है पहले कोई संख्या रही होगी, है ना, उससे जब हमने जो है 119 को भाग करा तो यहाँ से आपका कितना शेष बचा, यहाँ से आपका 19 शेष बचा। अब आगे उसने कह दिया है कि उसी संख्या को 17 से भाग करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हम उस संख्या से भाग ना देकर, उस संख्या में मतलब भाग ना देकर, जैसे यहाँ से 17 से कहा ना कि 17 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो जो शेष बच रहा है ना उसी में भाग दे, तो 17 से बस। तो यहाँ से जब हम 19 को जो है 17 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 × 17, तो ओवरऑल यहाँ से कितना बचेगा 2 शेषफल बचेगा। तो उस संख्या को जब हम 17 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा। यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका इसमें ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या कौन सी है, हमें ज्ञात करनी है। तो देखो एक संख्या रही होगी कोई सी भी जो आपकी 12 से और 15 से और 18 से, इन तीनों से जो है वो विभाजित हो जाएगी, और 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा, इसका तो 60 आ जाएगा, 15 का और 12 का, है ना। और हमें अब कितने का लेना है, 60 का और 18 का लेना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 गुणा, इसे लिख सकते हैं हम 10, और इसे कितने लिख सकते हैं हम 6 गुणा 3। तो यहाँ से आपका 6 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 30, यानी कि 6 × 18 180 इनका एलसीएम हो गया, है ना। इनका कितना एलसीएम आ गया आपका 180, 180
180। अब जो संख्या 180 से डिवाइड है ना, वही जो है इन सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो इसका मतलब निकालने का तरीका तो ऐसे होता है, जैसे इसने मतलब कह दिया 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो हम जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या लिख लेते हैं। जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या आपकी ये होगी, ये वाली, है ना। अब इसे हम भाग करेंगे 180 से। अब जैसे हम इसको भाग 180 से करेंगे तो 90, 5 बार में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 900 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 100। फिर आप यहाँ से 1 0 उतारेंगे, 18 पंजे 90, है ना, यानी कि फिर कितना हो जाएगा आपका ये, यहाँ से फिर 100 बचेगा आपका, है ना। तो यहाँ से देखो, अब यदि इसमें इस वाली संख्या में 80 प्लस और होता है, यहाँ से 100 में मैं यदि 80 प्लस और कर दूँ, है ना, तो कितना हो जाएगा 180, जो कि 180 इस वाले 180 से डिवाइड पूरा हो जाएगा। तो ओवरऑल संख्या क्या आएगी, वो आपकी वो आ जाएगी एक, मतलब इस वाली संख्या में जो ये थी 5 अंकों की छोटी से छोटी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जो ये थी आपकी मतलब 10,000, है ना। तो इसमें जो है आप 80 और जोड़ दो, तो 80 और जोड़ देंगे इसमें हम, तो ये वाली संख्या जो है हमारी इससे 180 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब जब 180 से पूरी डिवाइड हो रही है तो ओवरऑल सिंपल सी बात है कि इन सारी संख्याओं से ये वाली संख्या जो है ओवरऑल मतलब सारी डिवाइड हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, तो शेष भाग कितने मिनट में भरेगा। तो देखो करते हैं इसे, ध्यान से देखना इस चीज को। देखो एक बाल्टी का इसने दे दिया कि 4/9 भाग, 4/9 भाग कितने मिनट में भरता है, यहाँ से आपका 1 मिनट में भरता है, ये चीज आपको दे रखी है। अब वो कह रहा है कि शेष भाग कितने मिनट में भरेगा, वो हमें ज्ञात करना है कि शेष भाग कितने मिनट में भरेगा। अब यहाँ से देखो, यदि मैं इस वाल ये जो आपकी 4/9 यदि इसे इधर भेज दूं तो आपका 9 तो जाएगा ऊपर यहाँ से और 4 जाएगा नीचे, यहाँ से कितना बचेगा आपका, ये 1 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बाल्टी का एक भाग जो है वो 9/4 मिनट में भर जाएगा, 9/4 मिनट में भर जाएगा। यहाँ से मैंने निकाल दिया। अब आपको क्वेश्चन में दिया था कि जो है 4/9 भाग, है ना, 4/9 भाग जो है कितने मिनट में भरता है, 1 मिनट में भरता है वो, ये चीज़ आपको दे रखी थी। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि ये आपका 4/9 भाग है, ये तो आपका भरा हुआ है, यानी कि भर जाता है 1 मिनट में, तो मैं यदि यहाँ से कहूँ कि बचा भाग कितना है, शेष भाग जो है, तो ओवरऑल भाग जो होता है आपका 1 होता है, तो 1 में से यदि 4/9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा ओवरऑल भाग, 5/9 बच जाएगा। यानी कि इतना भाग जो है हमें भरवाना है, ये शेष भाग था, ये भाग भरवाना है हमें और बताना है कि कितने मिनट में भरेगा। तो यहाँ से देखो एक भाग कितने में भर रहा है, 9/4 मिनट में। मुझे कितना भरवाना है, 5/9 भाग। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि 5/9 भाग भरवाना है मुझे। तो जब मैंने इधर मल्टीप्लाई कराई तो मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे, 5/9 से। तो मैंने 5/9 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दी। तो आप यहाँ से सिंपल सी कहोगे आप कि ये कितना हो जाएगा आपका 5/9 भाग, जो कि आपका शेष भाग था, वो कितने मरेगा, 9 से 9 कैंसिल और 5/4, यानी कि शेष भाग जो था आपका मतलब 5/9 वो आपका 5/4 मिनट में भर जाएगा। और यही जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, 5/4 मिनट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 57 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे मतलब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है कि वो हमें क्या है, वो ज्ञात करनी है। तो देखो कितने से, 57 से पूर्णतः विभाज्य है वो संख्या। अब 57 से पूर्णतः विभाज्य है, वो कह रहा है कि 4 अंकों की है और सबसे छोटी से छोटी है। तो 4 अंकों की एक्चुअली में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है आपकी, ये 1 2 3 4, ये 1000 जो है आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है ना। अब हमें ज्ञात करना है कि 57 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखो कितना, एक बार ही जाएगा 57, बचेंगे कहाँ, कितने यहाँ से आपके 43 बचेंगे और एक हम यहाँ से 0 उतार लेंगे, है ना। तो कितना आपका 60 मान लो जाए, तो 6 7 42, यानी कि 7 बार में चला जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 का 9, हासिल लगे 4 और 7 पंजे 35 और 4 39। तो यहाँ से ओवरऑल कितने बचेंगे आपके, यहाँ से ये बचेंगे आपके 31 बचेंगे, यहाँ से ये कितने बचेंगे आपके 31। अब मुझे ये बताओ, यदि इसमें 31 में, है ना, यदि मैं यहाँ से 57 माइनस 31, यदि 6 और 2, यदि इसमें मैं 26 जोड़ दूँ, 31 में यदि मैंने 26 जोड़ दिया तो क्या ये 57 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो देखो करके देखते हैं कितना हो जाएगा आपका, 7 और मतलब 5, 57 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा यदि मैं इसमें 26 और जोड़ दूं। तो 26 इसमें जोड़ने का मतलब है कि आप पूरी संख्या में 26 जोड़ लो। तो यहाँ पर कितना था आपका, 1000 था ये। अब 1000 में मतलब मैंने यहाँ से 26 जोड़ दिया तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1026। तो यही जो ये वाली संख्या जो आएगी आपकी, ये जो है 57 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और ये वैसे भी 4 अंकों की हो गई। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।
अगला क्वेश्चन है, 3 साझेदार सुरेश, दिनेश व रमेश किसी व्यापार में मिलकर 37 मतलब 3,75,000 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभ में उनको एक को मिलते हैं 52,000, एक को मिलते हैं आपके 65,000 और एक को मिलते हैं 78,000, है ना, प्राप्त होते हैं, तो सुरेश द्वारा निवेश की गई राशि कितनी धनराशि थी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर जो उन्हें जो मतलब उन्होंने टोटल जो निवेश किया था वो क्या था, तीनों ने मिलकर 37, है ना, और 5,000, तो कितना हो गया 37 लाख मतलब 3,75,000। अब उन्होंने जो है उन्हें लाभ कितने का हुआ है, एक को हुआ है 52,000 का लाभ, है ना, और यहाँ से एक को हुआ है आपका 65,000 का लाभ और एक को हुआ है आपके 78,000 का लाभ। ये इनके लाभ है। ये कौन है आपका, ये है आपका सुरेश, है ना, और ये दिनेश है आपका, और फिर आगे है आपका ये रमेश है। इस प्रकार से इनके जो है ये नाम है। अब इतनी राशि तो जो है इन्होंने ये निवेश की थी व्यापार में। सुरेश को जो है इतने रुपए मिल गए, दिनेश को इतने रुपए मिल गए, रमेश को इतने रुपए मिल गए। अब हमें ये ज्ञात करना है कि सुरेश ने जो है कितनी धनराशि लगाई थी इसमें, क्योंकि ये तो तीनों की है ना। तो इस चीज को ज्ञात करने के लिए जो उन्हें लाभ हुआ है ना उनका अनुपात निकाल लो आप। जैसे 1 0 से 1 मतलब ये 3 0 से यहाँ के 3 0 कैंसिल आउट हो गए और ये वाले खत्म हो गए सारे के सारे। अब देखो 13 से जो है सारी संख्या कट जाएंगे, 13 चौका 52, है ना, और 13 पंजे 65 और 13 छंग 78। तो ये जो अनुपात आया आपका 4, 5 और 6, यानी कि जो उन्होंने धनराशि लगाई थी ये वाली वो इस अनुपात में लगाई थी। अब ये जो मान है ये मतलब 3,75,000 ये इन तीनों का है। तो कह सकता हूँ कि मैं 6 4 10 और 5 15, यानी कि 15 बराबर आपका कितना है 37 और ये है ना। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15 नीचे आ जाएगा। अब मुझे मान किसका बताना है, मुझे सुरेश का बताना है कि सुरेश ने कितने लगाए। सुरेश का कितना था 4 था, तो मैं यहाँ से 4 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब देखो आप यहाँ से कर सकते हैं 15 दूनी 30, है ना, बचेंगे 7, 15 पंजे 75, है ना, ये खत्म हो गया इतना, फिर 3 0 1 2 3। अब ये कितने हो जाएंगे 25 का 100, 25 का 100, अरे 3 0 और 1 2 3, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सुरेश ने जो है 1 लाख रुपए दिए थे इस पूरे मतलब निवेश में। तो यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि इन संख्याओं में 30 का अंतर है तो बड़ी संख्या क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, 2 संख्याएं आपकी 1 5 और 1 11, यानी कि 5:11 के अनुपात में है। यानी कि अब उसने दे दिया कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आपका 30 का अंतर है, 30 का अंतर है। तो हमें बड़ी वाली संख्या ज्ञात करनी है कि इसकी वैल्यू ओवरऑल है कितनी। तो देखो एक्चुअल में जो मतलब अंतर है ये वाला वो इन दोनों संख्याओं का ही तो अंतर है। तो मैं कह सकता हूं कि इनमें कितने का अंतर है आपका, इनमें 6 का अंतर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 6 का जो अंतर है हमें 30 के बराबर दिया क्वेश्चन में, है ना। अब मैं निकालूं 1 का मान कितना आ जाएगा, तो आप 6 यहाँ पर ले आओगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, यानी कि 1 का मान जो है 1 यूनिट का मान 5 आया। अब हमें मान किसका बताना है 11 यूनिट का। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना आ जाएगा 11 पंजे 55, यानी कि बड़ी संख्या कितनी आ गई आपकी 55 आ गई। अब यदि वो छोटी पूछता तो ये जो 5 आया आपसा, ये जो आपका 5 आया आप इस वाले 5 में गुणा करा देते, यानी कि 5 पंजे 25। तो 25 आपकी छोटी संख्या है और 55 आपकी बड़ी संख्या है। इसमें आपसे बड़ी संख्या पूछी थी तो 55 आपका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जो कि है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है आपका। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका ये का है ना, सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं। तो का का जो मान मतलब वैल्यू होती है वो आपकी गुणा होती है। का मीन क्या होता है गुणा। तो मैं यहाँ पर गुणा का निशान लगा सकता हूँ, यहाँ से गुणा कर दिया। अब इसे आप थोड़ा सा सिंपल करोगे तो कितना हो जाएगा 4 4 और 1 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/4, इस प्रकार से आ जाएगा आपका। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से देखो 2 से 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ये 5 ये और 2 3 6, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कि ये कितना आ जाएगा आपका 5/6, 5/6। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम का सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो आपका क्या है भाग। अब यदि मैं भाग को गुणा में कन्वर्ट करूंगा, है ना, तो ये जो जैसे ये अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा यहाँ पर। तो यदि मैं यहाँ पर गुणा का निशान लगाता हूँ तो आपका 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 5 नीचे। अब देखो यहाँ से क्रॉस कट जाएंगे, इससे ये और इससे ये, तो ओवरऑल यहाँ से जो है ये खत्म हुआ सारा का सारा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल बचा कितना 2 बचा, और यही जो आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी वो हमें याद करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, एक मतलब रेलगाड़ी की लंबाई है आपकी 240 मीटर, है ना। अब उसमें दिया है आपको कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ विपरीत दिशा में, मतलब देखो जैसे आपकी ट्रेन जा रही है इधर, ट्रेन की स्पीड दी नहीं इसमें, तो मैंने मान ली कि ट्रेन जो है आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर जा रही है। अब क्वेश्चन में दिया है कि ट्रेन के विपरीत दिशा में इधर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपका एक व्यक्ति आ रहा है ना, तो विपरीत हो गया आपस में। अब आगे दिया है उसने कि 10 सेकंड में पार कर लेती है। जो ट्रेन जो है ना, इस विपरीत व्यक्ति जो आ रहा है इसे 3 सेकंड मतलब 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो हमें जो बताना है इसमें ट्रेन की चाल बतानी है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है आपका समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, यहाँ से, या इसे मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ से देखो इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं, चाल देखते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब मतलब विपरीत होता है, जैसे ट्रेन इधर की तरफ आ रही है और व्यक्ति या कोई दूसरी गाड़ी उसके विपरीत दिशा में आ रही है, तो चाल जो है हमेशा प्लस हो जाती है। चाल क्या हो जाती है? प्लस। अब देखो ये मैंने एक्स मानी ट्रेन की, तो ट्रेन की चाल बराबर लगाना हमें ये वाला, तो चाल मतलब ट्रेन की इतनी होगी एक्स और ये प्लस व्यक्ति की इतनी आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दूरी कितनी आपकी 240 मीटर, है ना, और समय कितना आपका ये 10 सेकंड है ना। तो अब सिंपली आप क्या करोगे, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 से 0 कट जाएगा आपका, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 24 बचेगा। कितना बचा ये आपका 24। अब ये 24 जो है आपका, ये यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया आपका मीटर प्रति सेकंड में आया है, मीटर प्रति सेकंड में, और इधर जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। तो मैं इस जो है ये जो आपकी चाल आई है एक्चुअल में, इसे मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करूंगा, 18/5 से गुणा कराऊंगा इसमें। तो यदि मैं जैसे यहाँ पर 18/5 से गुणा कराता हूँ तो देखते हैं फिर कितना आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब इसे 5 से काटोगे आप 18 को तो कितना आ जाएगा, 5 से 15 बचेंगे 3, 5 से 30 यानी कि 3.6। 18/5 को लिख सकता हूँ मैं कितना, 3.6। अब देखते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करानी है, तो देखो जब हम इसकी जो है गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 से 72, एक तो 72 ये पूरा आ जाएगा, है ना। अब प्लस करते हैं 24 से 72, अब हमें 6 से गुणा करानी 24 की, तो 3 बार से 72 है, तो 72 का दोगुना कर दो, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 143, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 143 आ जाएगा, ये 144 सॉरी, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 144 पॉइंट 1 के बाद, तो मैंने यहाँ से पॉइंट लगा दिया। अब ये आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 4 और 2 6 7 और 1 8 और 0.4 यानी कि 86.4 आ जाएगा आपका। तो मैं इस सारे की जगह जो है इस वाले की जगह कितना लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं 86.4 लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो मुझे निकालना है एक्स का मान, एक्स किसकी चाल थी आपकी, एक्स थी रेलगाड़ी की चाल, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 ही इधर जाएगा, तो 3 माइनस का हो जाएगा, है ना। तो जब 86.4 में से 3 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। और तो यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी की चाल जो आ जाएगी x बराबर 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, और यही जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है ना। तो हमें बताना है कि 20 वर्षों के बाद वह कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ से आपकी जो चक्रवर्ती ब्याज है, तो मूलधन कितना आपका, प्रिंसिपल कितना आपका, यहाँ से 12,000 है, ये कितना दे रखा आपको 12,000। अब वो कह रहा है कि ये जो है 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, यहाँ से आपका 2 गुना हो जाता है, 2 गुना। अब हमें बताना है कि वो जो है 20 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। मतलब ओवरऑल यहाँ से बात ये आई कि हमें ये ज्ञात करना है कि वो जो धनराशि है ये आपकी 12,000 रुपये है ना, ये आपकी 12,000 रुपये धनराशि 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से आपका कितना है, 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। अब एक तरीका मैं आपको यहाँ से बता दूँ, एक तरीका ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, जैसे कोई धनराशि 2 वर्ष में 2 गुना हो रही है ना, 2 वर्ष में 2 गुना हो रही है। अब मैं यदि आपसे कहूं कि उसे जो है 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, वो ज्ञात करवाना है ना, वो ज्ञात करना है हमें। तो देखो यहाँ से ये 4 गुना है, तो 4 जो है ये आप ये देखो 2 की पावर कितने में है, तो ये जो है 2 की पावर आप 2 लिख सकते हो इसे 4 को, है ना, 2 की पावर 2। तो ये जो पावर है आपकी, आपको जो है ये जो पावर है इसमें गुणा करा दो इससे, तो 2 दूनी 4, तो यानी कि 4 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा।
अब यही सिंपल सा मतलब एग्जाम्पल था ये, यहाँ पर हमें गुना निकालना है, वर्ष में दे रखे हैं। तो देखो हम 5 से गुणा कराते हैं पावर को, 5 से गुणा कराते हैं हम पावर को। तो यदि 5 से हमने कितने से गुणा कराई होगी जो 20 आया होगा, हमने कह सकते हैं कि 4 से गुणा कराई होगी तब 20 आया होगा। अब ये जो 4 है ये पावर में है, पावर में किसके, 2 के पावर में है, 2 के पावर में 4 है। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 16। तो मैं कह सकता हूं कि वो जो है 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। अब ये 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है और 20 वर्षों में 16 गुना हो रही है, 16 गुना हो गई 20 वर्षों में। अब जो प्रिंसिपल है वो कितना आपका 12 है ना, 12 का 16 गुना करना है हमें। तो मैं यहाँ से गुणा करा सकता हूँ कितने में, 12,000, मतलब 12,000 में 16 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 3 जीरो ऐसे लिख देंगे आप, और 12 दूनी मतलब 16 दूनी 32 का 2, हासिल लगे 3, 16 के 16 3 19। तो यानी कि कितना हो जाएगा ये 192,000 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कि आपका ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी दे रखा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है मतलब ये पाई चार्ट का है, तो मैं पाई चार्ट बना दे रहा हूँ यहाँ को। तो दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपये व्यय किए गए तो हॉकी पर फुटबॉल से कितने रुपए अधिक व्यय गए वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो फुटबॉल कितना है आपका, फुटबॉल यहाँ से आपका कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि फुटबॉल पर जो है आपके 9,000 रुपये व्यक्त किए गए, तो 45 डिग्री का मान कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 9,000 आ जाएगा, है ना। अब मुझे ज्ञात करना है कि हॉकी व फुटबॉल, यहाँ से हमें ज्ञात करना है कि हॉकी पे जो है फुटबॉल से कितने अधिक व्यय किए गए वो हमें ज्ञात करना है ना। तो देखो यहाँ से एक्चुअल में ये देखो कि आप कितने डिग्री ज्यादा व्यय किए गए, फुटबॉल पे 45, हॉकी पे 100। तो यानी कि यहाँ से कह सकता हूँ कि मैं 55 डिग्री ज्यादा व्यय किए गए, 55 डिग्री। तो मुझे यहाँ से 55 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से ज्ञात कर रहे हैं हम, तो 45 की ये है, तो 1 डिग्री कितनी आ जाएगी, 55 की आपसे इतनी आ जाएगी, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो करते हैं, 45 दूनी 90, 200, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 जीरो ये लग जाएंगे, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगे 5 दूनी 11, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 11,000 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन है, यदि फुटबॉल पर 9,000 व्यक्त किए गए, सही बात है, फुटबॉल कितना आपका 45 डिग्री पर कितने व्यक्त किए जा रहे हैं आपके 9,000, है ना। तो आगे उसने दिया है तो क्रिकेट पर कितनी की गई, तो देखो 1 डिग्री की कितनी आ जाएगी, ये क्रिकेट कितना आपका 160 की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। तो देखो 45 दूनी, है ना, और ये 16 दूनी 32, और ये 2 जीरो ये और ये 1 2 3, यानी कि 32,000 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि फुटबॉल पर 9,000 व्यक्त किए गए, फुटबॉल मतलब वही 45 डिग्री आपके कितने व्यक्त किए गए, यहाँ से 9,000। तो आगे उसने दिया है तो सभी खेलों पर कुल मिलाकर कितनी धनराशि व्यक्त की गई या व्यय की, मतलब कितनी राशि जो है व्यय की गई यानी कि खर्च की गई, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से देखो 45 डिग्री है, 1 डिग्री का मान आपका इतना आ जाएगा। अब मुझे ज्ञात करना है इन सब पर, तो सब कितना हो जाएगा ये आपका, देखो ये 145 और फिर ये 80 हो जाएगा, 80 और 20 360 है मतलब। तो हमें कितना ज्ञात करना है, 360 का मान ज्ञात करना है। तो ये 45 दूनी, है ना, और ये 200 खत्म, 36 दूनी 72, 2 जीरो ये 1 ये 2 और 1, यानी कि 72,000 जो है टोटल खेलों पर धनराशि खर्च की गई है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन डी 72,000 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों